myths, and mysteries. The disappearance of Nana Sahib. वो योद्धा थे जिन्होंने कई युद्ध जीते। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं और जिनका लोहा दुश्मन भी मानते थे। लेकिन फिर एक युद्ध में मिली हार के बाद वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आए, और आज 150 साल बाद भी ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए और कैसे उनकी मृत्यु हुई। ये रहस्यमय कहानी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार पेशवा नाना साहेब की, जिनका असली नाम धोंडू पंत था, जिन्हें बाजीराव पेशवा ने अपना दत्तक बेटा स्वीकार किया था। घुड़सवारी और तलवारबाजी में पारंगत योद्धा नाना साहेब को ही 1857 की लड़ाई का जन्मदाता माना जाता है और शिवाजी के शासनकाल के बाद सबसे प्रभावशाली मराठा शासकों में से एक थे नाना साहेब पेशवा। लेकिन उनका अचानक गायब होना आज भी रहस्यमय बना हुआ है। असल में नाना साहेब ने जब ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश राज ने नाना साहेब के गढ़ भिठूर पर हमला कर दिया। चारों तरफ से घिरे नाना साहेब वहां से भाग निकले। कुछ इतिहासकारों की माने तो 1857 में ही मलेरिया बुखार से नाना साहेब की मृत्यु हो गई थी, जबकि 1860 में उनके नेपाल में होने की खबर मिली थी और पुराने दस्तावेजों में नाना साहेब के गुजरात में होने की जानकारी मिलती है, जहां 1903 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिसअपियरेंस। रहस्यमय ढंग से गायब होने वालों की लिस्ट में अगली कहानी भी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे लेकर लोगों में कई सवाल हैं, जैसे क्या उनका प्लेन क्रैश हुआ था, क्या वो उस हादसे में मारे गए थे, किसी को उनकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली, और अफवाह तो ये भी है कि उनका विमान तो क्रैश ही नहीं हुआ था। तो अगर वो जिंदा थे तो कभी दुनिया के सामने क्यों नहीं आए और सालों तक दुनिया की नज़र से बचकर गुमनामी में रहे। आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है सुभाष चंद्र बोस का गायब होना और फिर उनकी मौत। दोनों को ही लेकर 70 सालों से अलग अलग बातों और दावों का सिलसिला जारी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी। भारत सरकार और इतिहास की कुछ किताबों की मानी तो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास हुई एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। आखिरी बार उन्हें टोक्यो हवाई अड्डे पर ही देखा गया था और वहां से वो विमान लेकर उड़े थे। माना जाता है कि नेताजी किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार और रूस का हाथ था। लेकिन एक बहुत ज़्यादा चर्चित कहानी है कि फैज़ाबाद के रहने वाले गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सच किसी को नहीं पता। अनटिमली डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। सवालों से घिरा ऐसा ही एक किस्सा है उस प्रभावशाली लेकिन शांतचित्त व्यक्ति का, जिनका कद तो छोटा था लेकिन रुतबा ऐसा कि बड़े बड़े लोग उनकी इच्छा शक्ति का लोहा मानते थे। और ये थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अपने देश से दूर किसी अन्य देश में आधी रात को हुई उनकी मृत्यु आज भी एक पहेली बनी हुई है। वो एक स्वाभाविक मौत थी या फिर हत्या, किसी को नहीं पता। रात को सोते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत होना बहुत आम सी बात है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री की दूसरे देश में मृत्यु हो जाना कोई आम घटना नहीं है। और संदिग्ध मृत्यु के बाद भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होना षड्यंत्र की खबरों को और बढ़ा देता है, और वो भी तब जब शव पर गहरे नीले रंग के धब्बे और कटे हुए निशान भी मिले। करीब 54 साल पहले यानी 11 जनवरी 1966 की रात को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई मृत्यु की मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी है।
द 9 अननोन मैन। और अब बात उन 9 अनजान आदमियों की जो कोई गुप्तचर थे, जासूस या फिर किसी गुप्त समितियों के सदस्य। कौन थे वो, किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि वो सम्राट अशोक के लोग थे और उन्हीं 9 लोगों के ज्ञान और सहयोग से अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया। लेकिन वो 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वो मनुष्य थे या फिर देवता? कहा जाता है कि वो सभी 9 लोग अपने अपने क्षेत्र के महापंडित थे और सम्राट अशोक ने कलिंग की खूनी लड़ाई के बाद, जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, इन 9 लोगों की एक ऐसी संस्था बनाई थी जो कभी दुनिया के सामने नहीं आए, लेकिन उनके काम को हर कोई जानता था। इन्हीं लोगों ने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत को समृद्ध किया। वीडियो में कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भारत का एक ऐसा मंदिर जिसकी मान्यता सतयुग से चली आ रही है और इस मंदिर के कुल 70 खंभों में से एक खंभा ऐसा भी है जो पूरे मंदिर का सारा वजन भी संभाले हुए है और जो हवा में आधा इंच की ऊंचाई पर झूल रहा है।